आज के आरोग्य सभा में हम पौना गांव के आज वैसे परिवार के साथ हैं जिस परिवार के लोग ज़्यादातर बीमार हैं, ज़्यादातर दिन भर कमाते हैं और सारा का सारा पैसा हम दवाओं में दे आते हैं, डॉक्टर के यहाँ दे आते हैं, अस्पतालों में दे आते हैं। तो आज हम आपके बीच में एक जामुन का और एक शीशम के पौधे के बारे में बताने के लिए आए हैं। ये दोनों पौधा हम लोग बचपन से देखते आए, हमारे घर के इर्द गिर्द में हमारे परिवार के रूप में ये हमेशा मौजूद रहता है। तो सबसे पहले हम आपको शीशम के बारे में बता रहे हैं। शीशम शीतल पौधा है, ठंडा होता है। खास करके माताओं बहनों को जिनको लिकोरिया की समस्या है, लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है माँ बहनों का कि उनका ज़िंदगी तबाह कर देता है और उनको कमर दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, माथा में दर्द होने लगता है, आपके कमर से लेकर के पेड़ू से लेकर के और एड़ी और तलवे में जलन हो जाता है और गर्भाशय भी बाद में निकलवाना पड़ जाता है। तो 7 पत्ता शीशम का, और गर्मी का दिन है तो थोड़ा मिश्री मिलाकर और इसको सुबह पीस करके खाली पेट इसको पी जाना है, या आप इसे 7 पत्ता या 10 पत्ता लेकर के मुंह में डालिए धोकर, थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए और चबा चबा करके पूरा और घोंट जाइए। 21 दिन से लेकर के आप 1 या 2 महीना भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो लिकोरिया जड़ से समाप्त हो जाएगा। गांव में लिकोरिया है ना माता जी, सफ़ेद पानी गिरना, यानी उसको श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर भी कहते हैं। तो इन सारे समस्याओं से मुक्ति, जिनको मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, या मासिक धर्म आने के ठीक पहले पेट में तेज दर्द होता है, उन सारे समस्याओं को दूर करता है। यानी गर्भाशय संबंधी जितने विकार हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शीशम का पत्ता ठीक कर देता है। और जिनको पेट में धुंध देता है, जिनको अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तलवे में जलन हो जाता है, प्रसूत हो जाता है, तो आप दूब का घास 10-20 तोड़ करके चबा जाइए और शीशम का पत्ता थोड़ा मिश्री के साथ खा जाइए। तो शरीर के अंदर जितना भी धुंध है, जितना भी माँ बहनों की गर्भाशय संबंधी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को यह दूर कर देता है। शीशम का अकेला पौधा, केवल उसका 7 से 10 पत्ता, ये आपके चारों तरफ इर्द गिर्द उपलब्ध है। तो आज से जिनको लिकोरिया है, हमने करीब ना हजारों लोगों को ठीक किया है, स्वामी जी तो लाखों करोड़ों लोगों को। बस शीशों का पत्ता 10 को लीजिए और थोड़ा सा मिश्री मिला करके और चबा चबा के घोंट जाइए, इतना बीमारी ठीक होगा। दूसरा, अभी हम आपके बीच में जामुन के पौधे लेकर के आए हैं। जामुन भी बचपन से हम लोग खाते आए हैं और जामुन के पौधे के बारे में हम लोग उसको देखते भी आए हैं पौधे को। तो जिनको पैंक्रियाज की समस्या, यानी इंसुलिन नहीं बन पाता है बढ़िया से, वह असंतुलित हो जाता है, तो शुगर की बीमारी हो जाती है उनको, या जिनको तेज पेट में कभी कभी ऐंठन युक्त दर्द होता है, रात को अचानक पेट में दर्द हो जाता है, तो जामुन का उसमें सिरका बना के पीते हैं। जामुन पक जाता है, उसके पके हुए फल को पके हुए जामुन फल का आप सिरका बना करके आप इस्तेमाल करेंगे तो पेट में कभी दर्द नहीं होगा। जिनको आंव हो जाता है, चिकना लैट्रिन होता है, लुदका जैसा लैट्रिन होता है, या खाना खाने के बाद बार बार लैट्रिन जाने का मन करता है, वैसे बीमारी में जामुन का छिलका का रस या जामुन के आप उसका जो बीज होता है उसका चूरन या जामुन का पका हुआ फल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जामुन किसमें फ़ायदा करेगा? जिनको शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी, तो जामुन के फल, उसके बीज, उसके चूर्ण और उसके पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लाभकारी है। दूसरा, जिनको मुंह में छाला पड़ जाता है तो जामुन के पत्तों को मुंह में डाल करके चबाइए, 4-5 मिनट रखिए और फिर फेंक दीजिए, मुंह का छाला ठीक हो जाता है। मुंह फट जाता है जिनको, उनको आप दूब के घास का रस देने से उनके उदर संबंधी बीमारी दूर हो जाती है, गैस कब्ज दूर हो जाते हैं। आप मकोई देखे होंगे, भटकोइया जिसको हम लोग ना छोटा छोटा फट जाता है, पक जाता है, काला काला खाते हैं ना उसको। तो जिनको हेपेटाइटिस हो गया हो, जिनको जॉन्डिस हो गया हो, जिनको लैट्रिन बढ़िया नहीं होता हो, गैस कब्ज हो गया हो, तो मकोई यानी इसको भटकोइया भी कहते हैं हम लोग भोजपुरी में। तो भटकोइया के पौधे को उखाड़ लीजिए और उसको पूरा धो करके और पीस करके और उसका शरबत पी जाइए।
तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, गैस कब्ज ठीक हो जाएगा, जिनको खट्टा डकार आता है वो ठीक हो जाएगा। यानी पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से हम मुक्ति पा जाएंगे उस भटकोइया के पत्ते और उसका पूरा जड़ का रस पीने से। और अभी हमने जामुन के बारे में बताया, अभी हमने बताया शीशम के बारे में बताया, जो माताओं बहनों के लिए अमृत के समान है। दूसरा, हमारे पास एक नीम का पौधा है। तो नीम, अभी चैत का महीना चल रहा है, अभी खून सबका लगभग न दूषित हो जाता है। तो जब भी मौसम का संधि काल होता है उस समय हमारा खून ज़्यादातर दूषित होता है। और नीम के 10 पत्ते का यदि आप सेवन करेंगे चबा चबा करके और सुबह घोंट गए, तो आपको 6 महीना के लिए यानी 21 दिन यदि नीम के पत्ते का आप चबा के घोंट गए तो 6 महीना के लिए खून हमेशा के लिए साफ हो जाता है। और जिसका खून साफ हो जाएगा उसको ना चर्म रोग होगा, ना सफ़ेद दाग होगा, ना उसको एड़ी में दर्द होगा, ना घुटना